नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में योगी सरकार पार्ट 2 बन गई है और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में सरकार की इच्छा थी कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया और बहुत सी सड़कें बनी भी, लेकिन कुछ सड़क हैं जो आज भी बदहाली का रोना रो रही हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी सड़कों को दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे जो आज भी बदहाल हैं। जर्जर और खराब हुई सड़कों की अगर हम बात करें तो बहराइच के जिला मुख्यालय से चितौरा विकासखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के टायर पंचर होने और लोगों के गिरने में देरी नहीं लगती है। सड़क कैसी है बदहाल, अब हम आपको ये तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए और नई सरकार से अब लोगों को उम्मीदें भी हैं। बदहाल सड़क की वजह से आम लोगों को परेशानी होती है। आप न सिर्फ इस पर दोपहिया वाहन चालकों को दिक्कत आती है, बल्कि पैदल चलने वालों को भी इस सड़क पर चलने से डर लगता है। नई सरकार के गठन के बाद लोगों को ये अपेक्षा है कि जो भी उनकी जरूरतें हैं शायद नई सरकार पूरी करेगी। मैं इस समय जनपद बहराइच के उस जगह पे मौजूद हूं। मेरे पीछे देखिए, ये जिला मुख्यालय से सड़क आ रही है और ये सड़क जो है सीधे विकास खंड मुख्यालय यानी चित्तौरा मुख्यालय को ये जोड़ती है। और इस पे तकरीबन प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में लोग मोटरसाइकिल से, चरपहिया वाहन से निकलते हैं। आप सड़क देख पा रहे होंगे किस तरीके से जर्जर सड़क है। यहाँ के लोग बताते हैं कि तकरीबन 20 सालों से इस सड़क पे अभी तक कोई भी ठेकेदार ने इसको निर्माण का कार्य नहीं किया है। यानी जिस तरीके से ये सड़क उपेक्षा का शिकार हो रही है, ऐसे में जनप्रतिनिधि हो या जो भी यहाँ के अधिकारी हो, वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर के साफ तौर पे लोगों के अंदर एक आक्रोश है। लेकिन अब चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है, लोग एक ये सोच रहे हैं कि शायद इस सरकार में इस सड़क का कुछ भला हो जाएगा, यानी ये सड़क बन जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि इस सड़क को लेकर के वो क्या सोचते हैं, क्या लगता है उनको कि ये सड़क कितने दिनों से नहीं बनी है। क्या बताएंगे आप? लगभग ये सड़क 20-25 साल हो गए तब से ये नहीं बनी है और आज तक कितनी सरकारें आई और गईं। ये जिला मुख्यालय से लगभग 3-4 किलोमीटर चित्तौरा ब्लॉक और राजा सुहेल देव के जो है वहाँ तक जाती है, लेकिन इसका कोई कायाकल्प नहीं हुआ अभी तक। आप क्या कहेंगे इस सड़क को लेकर, क्या बताना चाहेंगे? ये सड़क पैर चलने में कई टायर कोई रोज पंचर होते हैं, बहुत परेशानी है। कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी इसको ख्याल नहीं करता, ना देखता है। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर के? यहाँ हर प्रतिदिन एक्सीडेंट हुआ करता है। लोग गिरते हैं, औरतें गिरते हैं, लड़के गिरते हैं, लड़कियां विद्यालय जाते हैं वो भी गिरती है। हैं, बहुत अनर्थ हो रहा है। और निश्चित तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी आपने देखा भी होगा कि तमाम ऐसी छात्राएं हैं जो इस सड़क से निकल करके स्कूलों को जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे महाराजा सुहेल देव पर्यटन स्थल का जो उन्होंने उद्घाटन किया था, वो इसी रोड से सीधे उस पर्यटन स्थल को ये रोड जोड़ता है। लेकिन उसके बावजूद इस सड़क पे कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देता है। देखने वाली बात यह होगी कि अब पीडब्ल्यूडी विभाग जतिन प्रसाद के पास है और कहा यह जाता है कि सबसे तेज तर्रार मंत्री माने जाते हैं। ऐसे में क्या वो जो जर्जर सड़कें हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, उस पर उनका ध्यान जाएगा, उनकी निगाह जाएगी? अगर इस सड़कों का निश्चित तौर पर कायाकल्प होता है तो शायद लोग ये मानेंगे कि सरकार पार्ट 2 का जो गठन हुआ है वो बेहतर हुआ है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। देवरिया जिले की सड़कों की हालत काफी खस्ता है। सड़कों की जमीनी हकीकत जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने उन सड़कों पर आने जाने वाले राहगीरों से भी बात की, तो उनका कहना है कि सालों से सड़क गड्ढे में तब्दील है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग रोज हिचकोले खाते इस सड़क पर आते और जाते हैं। कर रहे हैं अशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से कि ये सड़कों पे क्या हाल है, इसकी पूरी जानकारी आप एक्सीजन कमल किशोर साहब से बात करने रहे हैं कि कमल किशोर साहब क्या बता रहे हैं। सर ये बताएं कि क्या जो ये पकड़ी गया वाली जो मार्ग है, इस मार्ग पे टूटा हुआ है, सरकार की योजना है गड्ढा मुक्त,
उसके बाद भी गड्ढा नहीं, किन परिस्थितियों में नहीं हुआ? ये RES-PM साइम 5 साल हैंडओवर मिली हमको। हमने एस्टिमेट चौड़ीकरण बनाकर भेजा है लखनऊ में, शासन में, पंडी में। तो आखिर किन परिस्थितियों में क्यों बनाया गया था? इसके पहले भी बनी थी सड़क, क्यों टूट जा रही है? आखिर निर्माण में कोई घटिया? ये RES का है, RES-PM साइज बनी है, उसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो क्या ये आपकी जो सड़क बेलडार वाली है, उस बेलडार वाली सड़क पर भी टूटा हुआ है? वो आज ने कहा कि हैंडओवर किए हैं, लेकिन इसके पूर्व में आपके संरक्षण में थे। उन्हीं की रोड तो है। आखिर इसके वो- पहले नहीं। आपने हैंडओवर अभी अब हुआ है, इसका क्या कहना है? बेलडन कटैया भी उन्हीं ने किया है पहले, उन्होंने पहले उसमें काम किया है। जी, अब क्या परिस्थिति आई कि अब इस समय फिर उनका भारत सरकार स्वीकृत हो गया चौड़ीकरण का। जी, अब वो काम कब शुरू करे वही बता पाएंगे तो ना क्या आगे। ये दोनों लोगों के बीच में ये जो जनता है वो इधर उधर घूमती रहेगी क्या? अब ये नहीं, RES में स्वीकृत उनसे बात कर लिए, विकास भवन में उनसे बात कर लिए, वो बताएंगे आपको। क्या पैसे के अभाव है या सरकार ने पैसा नहीं दिया निर्माण के लिए, या आपने प्रस्ताव नहीं भेजा? ना RES में है, RES स्वीकृत उनसे बात करिए ना। नहीं, PWD के पकड़ी बाजार वाली जो रोड है उसी की बात किया गया, जो आपके अधीन है। वो पकड़ी बाजार का RES हमको हैंडओवर किया है, तो वो उसका एस्टिमेट चौड़ीकरण का गया हुआ शासन में। नहीं, आप हम जो पूछ रहे हैं उस पर बताइए, आप घुमाने का प्रयास मत करिए। क्या नहीं घुमाने? जैसे पकड़ी बाजार वाली बात है कि हमारा PWD का है, तो जब PWD का है तो आखिर निर्माण नहीं, क्यों नहीं? RES का है, उन्होंने हैंडओवर हमको किया ना, तो बेलदार वाली किसकी थी? वो उन्हीं की थी पहले, बीच में दिया था तो हमारे यहाँ स्वीकृत नहीं हुआ, 68 करोड़ का गया था एस्टिमेट। अब RES में प्रधानमंत्री में स्वीकृत हो गया चौड़ीकरण का पूरी रोड। तो जब तक अब तक कोई काम नहीं हुआ, उस पर जनता इधर से उधर भटक रही है। RES से बात करिए अब इसको। सरकार ने कोई पैसा के लिए नहीं दिए क्या? नहीं, बेलडान के लिए कोई पता नहीं उसके लिए। ये नहीं, थे- कार्यक्रम नहीं, ये कार्यक्रम थे नहीं, कमल नहीं। किशोर साहब जो शासी अभियंता, ये केवल अपनी बात को RES पर ठहर रहे हैं। RES वाली बात अपने RES के अधिकारियों से पूछा जाता है, वो कहते हैं PWD के अधीन है। अब ये सरकार और अधिकारी जाने कि आखिर किन परिस्थितियों में ये सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। जो सड़कें हैं वो आपके PWD एक्शन कर रहे हैं कि हैंडओवर RES को कर दिया गया है, क्या स्थिति है? RES को NOC दी गई है, वो RES में स्वीकृत है FDR में, और उसका टेंडर हो चुका है। ये 12 अप्रैल को खुलेगी, उसके बाद जिसको मिलेगा वो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। आखिर क्यों जो सड़कें पर गिट्टी पिछड़ी हुई है, सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है? सरकार ने बहुत योजनाएं दी कि गड्ढा मुक्त हो, लेकिन 5 साल बीत भी गया और दूसरी सरकार फिर रिपीट भी हो गई, उसके बाद भी अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, क्या मतलब इसका? अब वो क्योंकि हमारे पास नहीं थी रोड इससे पहले, तो इसलिए कारण हम नहीं बता सकते। क्या इस समय आपके पास है? इस समय मेरे पास NOC मिली हुई है, रोड स्वीकृत हो गई है PMGSY में, उसका टेंडर हो गया है, टेंडर ओपन होगा, जिसको मिलेगा। टेंडर आपके यहाँ होगा या PWD में होगा? नहीं, टेंडर UPRRDA से होता है। जी जी। तो वो क्या टेंडर ये होगा। माना जाए कि जो PWD एक्सीएन से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा RES को सुपुर्द कर दिया, हैंडओवर कर दिया हूँ। RES को NOC उन्होंने दे दी है, रोड हमको हैंडओवर तब होगी जब हमारा वो टेंडर ओपन हो जाएगा, हम उस पर काम करने लगेंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ देवरिया जिले के बेलडा रोड पर, जो मऊ आजमगढ़ बनारस को जोड़ती है। इस रोड पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे गड्ढा युक्त है, जो सड़कों में गड्ढा हो गया है और लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना है। जबकि सरकार बार बार कहती है कि गड्ढा मुक्त बनाए, लेकिन आइए हम बात करते हैं जो टेम्पो पे लोग सवार है, जो प्रतिदिन आते जाते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं कि क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? क्या आपके ये रोड कब से खराब है? क्या कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या कोई इस पर सरकार कोई कार्य कोई काम नहीं? बहुत दिन से सही क्या गिट्टी बालू भी नहीं पड़ते? गिट्टी भी नहीं डालते लोग? निकाल कर रिपेयरिंग हुआ है, लेकिन देख लीजिए रोज आते जाते हैं आप ना? क्या आप बताएं, आपका नाम क्या है? हमारा सीधे तो क्या ये जो सरकार ये कुछ भी नहीं, इससे हाँ सही चाहिए हमें। काफी इसी तरह चल रहा है, आप लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है। आइए, महिलाएं भी इसमें सवार है, महिला करना पड़ता है। सरकार जो ये 100 दिन का जो कार्यक्रम दिया है कि विधायक मंत्रियों को, अब ये देखना है कि क्या सरकार के 100 दिन में क्या ये सड़कें पूरी होती हैं या नहीं। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज़, देवरिया। योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इटावा में अब सड़कों का हाल पिछली सरकार से लेकर के अब तक जस का तस बना हुआ है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल है। अब हम आपको दिखाते हैं इटावा के NH-92 का वो हाल जो बरेली टू मुंबई के लिए बना है। सबसे व्यस्ततम होने के बाद भी अभी तक यहां पर गड्ढे बरकरार हैं, दुरुस्त नहीं किया गया है।
जो आप देख सकते हो ये बरेली टू बॉम्बे बोला जाता है। फरक्काबाद और का जो रास्ता है ये मुख्य रास्ता इटावा होकर निकलता है। 92 जो NH है, आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर सरकार बनी है और PWD विभाग बड़े बड़े दावे करता है कि जो रोडों का डेवलपमेंट है बड़ा तेज़ी से हुआ है, लेकिन यहाँ ये गड्ढों का आलम ये है कि लोगों को निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाएं हाथ आप जो सामने देख रहे हैं वहाँ मंडी भी है और व्यापारियों को, किसानों को यहाँ से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो गड्ढे हैं ये साफ साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी अमले का यहाँ पर ध्यान न देना एक बड़ा कारण समझ में आता है। यहाँ लोग भी हैं, मैं इन लोगों से जानता हूँ कि आखिर क्या स्थिति रहती है NH2 की। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर अमित नाम है। अमित जी ये बताइए कि जिस तरह से ये NH2 पर लगातार गड्ढे हैं, क्या है पूरा ये कब मरम्मत हुई थी? सर इसकी मरम्मत तो कभी बहुत ही खस्ता रोड है ये, और इसकी मरम्मत कहीं थोड़े बहुत गिट्टी डाल जाते हैं लोग, लेकिन सरकार की कोई मरम्मत इसकी हुई ना अभी तक, तो इसका सही उपाय उन्होंने। तो आप लोग कभी इसकी मांग उठाते हैं? हमेशा जब जब जरूरत पड़ी है, रोज हादसे भी यहाँ होते हैं, तब तक मांग भी उठाते, कई बार रोका भी है वाहन, यहाँ पे वाहनों को भी रोका है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं। तो कितने साल से है ये गड्ढा? सरकार कहती है सारे गड्ढे भर रही है और रोडों को दुरुस्तीकरण कर रही है। हमारे समय से 6-7 साल से मैं देख ही रहा हूँ ये गड्ढे, कभी इस पर सड़क पर कोई मरम्मत नहीं होती। कहीं VIP कोई आता है, सरकार का भी गठन हुआ है, उसका साफ कहना है कि रोडों का डेवलपमेंट होता है। कितना आप मानते हो? नहीं 0%। आप बताइए किस तरह से क्या करते हैं आप? अच्छा, किस तरह ये जो गड्ढे हैं क्या है, लग रहा है किस तरह की दिक्कत है? तो यहाँ भरे ही नहीं गए हैं, थोड़ा बहुत मरम्मत कर दी जाती है और कुछ नहीं, बस ऐसे ही हादसे होते रहते हैं। आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये लोग हैं जिनका कहना है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं और जो व्यापारी हैं वो यहाँ से निकलते हैं। ये रोड है, जो रोड पूरी बरेली टू बॉम्बे जाती है, तो एक बड़ी रोड NH2, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट लगातार बड़े बड़े दावे करती है कि रोडों के डेवलपमेंट पे काम किया है, लेकिन इस तरह का खस्ता हाल कहीं ना कहीं एक और ही तस्वीर बयां करती है। अब देखना ये होगा कि आखिर इन रोडों का डेवलपमेंट कब तक हो सकता है और कब ये रोडें आखिर सुचारू ढंग से यहाँ लोग निकल पाएंगे। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़, इटावा। अब बात गोरखपुर की, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ विकास को लेकर के बेहद गंभीर और संजीदा नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मातहतों के जहन पर फर्क नहीं पड़ रहा है। और आलम यह है कि सरकार की तरफ से बजट तो पास हो जाता है, लेकिन काम सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह जाता है। गोरखपुर के मुश्किल राह के साथ ही शहरी इलाकों के हालात किस कदर खराब हैं, जरा के आप देखिए। लोगों के आवागमन की सुविधा को देखते हुए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए और कहा था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। लेकिन गोरखपुर की अगर बात करें तो कई ऐसे सड़कें हैं PWD की जो कि आप देखेंगे कि इसी तरीके से गड्ढों में तब्दील हैं। ये सड़क मुख्य इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सीधा सड़क जो है फ्लाईओवर की तरफ जाता है और स्पोर्ट्स कॉलेज यानी स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मेडिकल कॉलेज जाता है, ये वो सड़क है। और दूसरा यही सड़क का छोर गोरखनाथ मंदिर के जाता है, यानी मुख्यमंत्री के आवास की तरफ जाता है। अब ऐसे में इन सड़कों के हालात को आप देखेंगे कि तकरीबन 24 करोड़ के आसपास, 23 करोड़ के आसपास जो है इसका बजट पास हुआ है इस सड़कों को मेंटेन करने के लिए। बावजूद इसके इन सड़कों के हालात को आप देखेंगे कि इसी हिचकोले खाते हुए लोगों को आना जाना पड़ रहा है और लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। ये सड़क जो सामने आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाता है और पूरी तरफ सड़कों के हालात हैं कि आप देखेंगे कि गाड़ियाँ हिचकोले होते हुए खाती हुई जा रही हैं। 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो। मैं 2 पहिया वाहन से जरा 4 पहिया सुनिए जरा, मैं बात करने की कोशिश करता हूं, इनसे पूछता हूं कि क्या हालात हैं, क्योंकि किस तरीके से जाते हैं। भाई साहब सुनिएगा, ये बताइए कि आप जो सड़क से जा रहे हैं उस सड़क के हालात क्या हैं, किस तरह से स्थिति है? हालात तो ख़राब हैं फिलहाल, लेकिन अब योगी जी फिर से दोबारा CM बने हैं तो बनवा रहे हैं इसको। अब योगी जी तो पैसा भेजते ही हैं, बजट तो आता ही है, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि सड़कें इसी तरह रह जाती? अब पूरे प्रदेश को देखना है ना, तो अब योगी जी फिर से मुख्यमंत्री दोबारा बनवा रहे हैं। क्या है अभी जो अभी सड़क से चल रहे हैं, क्या फिलहाल तो ख़राब ही है, लेकिन बन रहा है, अब तो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। चलिए, जनता को ये उम्मीद है कि योगी जी आ गए हैं, सड़कें सही होंगी, लेकिन ज़रूरी है कि जो अधिकारी हैं वो इस पर ज़्यादा ध्यान दें। आप देखेंगे जितनी भी गाड़ियां आ और जा रही हैं उन सभी गाड़ियों के हालात यही हैं। पूरी तरीके से अगर ध्यान न दे तो शायद गाड़ियाँ पलट भी जाएंगी। कुछ और लोग आ रहे हैं, देखिए ये फ़ोन से बात करते हुए भी जा रही हैं, लेकिन किस तरीके से हिचकोले खाते हुए आसपास जा रहे हैं। भाई साहब सुनो, इधर आओ, ये बताओ इस सड़क पे जो आप चल रहे हो, इस सड़क की स्थिति क्या है, कैसे चल रहे हो? बहुत बेकार है और चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। एक्सीडेंट भी हो जाते होंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट भी हो जाता होगा इसी वजह से।
ये बताओ कि आप बताओ कितनी परेशानी हो रही है सड़क से आप चल रहे हो, सड़क के हालात क्या है? सड़क के हालात यहाँ से बहुत बद से बदतर हो चुके हैं और जैसा कि देखा जा रहा है जल जमाव के कारण जो है कि आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और इससे जनता को काफ़ी परेशानी उठाने पड़ रहा है। परेशानी और एक कार वाले भाई साहब हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब उठाना पड़ता होगा। भाई साहब, जिस सड़क से अभी आप चल रहे हैं उस सड़क के क्या हालात हैं? हालात तो कभी नहीं सुधरेगी, ऐसे हमेशा रहता है, सालों साल यहाँ गड्ढे पानी गिरना हमेशा रोज का काम है और हम लोग को रोज निकलना है। कब से ऐसे है? तो 4-5 साल से ऊपर हो गया। अभी बना जब से टूट फूट हुआ, थोड़ा बहुत बीच में बनता है, फिर वैसे हो जाता है। एक पंचवर्षीय योजना निकल गई। पहले सड़क टूटी थी, अभी आज सर गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर शहर की जितनी भी सड़कें पीडब्ल्यूडी की रेंज में आती हैं, उन सड़कों की क्या स्थिति है अभी? इतना अपडेट है या क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा है? गोरखपुर में हम लोग शहर में 3 सड़क बना रहे हैं। एक तो स्पोर्ट कॉलेज से गोरखनाथ मंदिर तक के लिए, जिसकी स्वीकृति हमें 2.89 किलोमीटर के लिए मिली हुई है। इस पर चौड़ीकरण कार्य हमारा चल रहा है, WM स्तर तक कार्य हम कर रहे हैं अभी, और इसके बाद हम DBM करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि इसको जून तक हम पूरा करेंगे। अच्छा, और कहाँ तक आपकी सड़कें हैं, स्थिति क्या है उन सड़कों की? हम तो एक तो पैरलेगंज से नौसर तक की सड़क बना रहे हैं, इसको 6 लेन हम लोग बना रहे हैं। अभी इस पर हमारा GSP-W में काम चल रहा है और इसको काम अभी तक हमारा पेड़ की कटाई हो गई है, बिजली के खंभे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और हम भी ये भी लक्षित कर रहे हैं कि इसको जून तक इसको हम पूरा करेंगे। वहीं गोंडा में कैसा है सड़कों का हाल, चलिए हम अब आपको आगे दिखाते हैं। गोंडा में PWD विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने को और सड़क के निर्माण कार्य को गति देने को लेकर के शहर में जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक होते हैं, उनका लोड कम करने को लेकर के उस अंदाज में काम करने को लेकर के एक आउटर रिंग रोड का जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है, जिसको लेकर के तैयारियां अब की जानी हैं। लेकिन भविष्य में यह जो आउटर रिंग रोड बनेगा वो 4 फेज में बनेगा। तो शहर से पोटरगंज से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर से यह रिंग रोड निकलना है, जो लखनऊ से आएगा और जोड़ते हुए वो यहाँ से निकल करके बहराइच, उतरौला और बलरामपुर को जोड़ेगा। तो कुल मिलाकर के 4 फेज में, हालांकि इसका पहला प्रस्ताव पहले फेज का भेजा जा चुका है इस निर्माण कार्य को लेकर के, जो कि जिसका अभी बजट भी सैंक्शन होना है। लेकिन इस वजह से जो कई जिलों के लोग हैं, जो फैजाबाद होगा, उतरौला होगा, बहराइच और बलरामपुर, उनको ये जो लखनऊ से आने वाली सड़क होगी, यहाँ पर जब रिंग रोड का काम शुरू होगा तो इससे जो भारी वाहन है जो शहरों में जाते हैं उसको निजात मिलेगी, लोड कम पड़ेगा और ट्रैफिक की भी जो अव्यवस्था फैलती थी उससे भी लोड जो है वो कम पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि शहर में अगर जो तमाम सड़कों की बात कर ली जाए तो शहर में सारे जो सड़कें हैं वो तकरीबन जो बस अड्डे को जोड़ने वाली सड़क है वो भी PWD द्वारा काम कराया जा चुका है। और वो भी सड़कें अगर बात की जाए तो PWD विभाग के शहर में जो काम किया गया है वहाँ की सड़कों का हालत जो है चुस्त दुरुस्त है। ऐसे में ये रिंग रोड का जो प्रस्ताव है, जो 4 फेजों में उसका काम होना है और प्रस्ताव जा चुका है, उस पर जब काम शुरू होगा तो PWD विभाग जब गति देगा और प्रस्ताव के जब जो बजट पास हो जाएगा तो उससे जो आने वाले दिनों में होगा PWD के विभाग के सड़कों का निर्माण कार्य है वो यहाँ के विकास का और सड़कों के जो रूपरेखा होगा उस काम को प्रगति देगा। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। सुल्तानपुर में भी सड़कों का हाल खस्ता हो चुका है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि योगी सरकार एक बार फिर से इन लोगों पर ध्यान देगी और लोगों की इस परेशानी को दूर करेगी। PWD यानी लोक निर्माण विभाग, जिसका ये दावा था कि सूबे में सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ बलिया क्रांति राजमार्ग पर टाटिया नगर के करीब। आप ये देख रहे हैं, ये टाटिया नगर है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि टाटिया नगर का बोर्ड लगा हुआ है लखनऊ बलिया राजमार्ग पर। और ये लखनऊ बलिया राजमार्ग जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि वाहन धीरे 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 करके गुजर रहे हैं, उसकी वजह साफ ये है कि ये सड़कें पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। आपको दिखा रहा हूँ कि ये गड्ढे इतनी ज़बरदस्त तरीके से इतने बड़े हो गए हैं कि यहाँ पर वाहनों को रेंगते हुए गुजरना पड़ता है। पिछली सरकार ने लोक निर्माण विभाग ने दावा किया था कि सूबे की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये सड़क पिछली योगी सरकार में भी 10 की 10 यही स्थिति थी और इस बार भी
योगी 2.0 ने जब सरकार बना ली उसके बावजूद भी ये सड़क की स्थिति 10 की 10 है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये जो वाहन गुजर रहे हैं उनको मजबूरी में धीरे धीरे होकर गुजरना पड़ रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि सड़कों पर इतने जबरदस्त चलिए अब आपको वाराणसी का हाल भी दिखाते हैं और बताते हैं वो सड़कों का हाल वहां पर क्या बना हुआ है, कितनी सही सड़कें हैं और कितनी गड़बड़ी इस वक्त नजर आती है। कहने को तो बनारस को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बनारस के कुछ जगह ऐसे हैं जहां गुजरने पर स्मार्ट सिटी का यश भी नहीं दिखता। मैं जहां मौजूद हूं ये चंद्रा चौराहे के बलुआ मार्ग वाला रोड है, यानी ये बनारस से चंदौली 2 जिलों को जोड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उबड़ खाबड़ और धूल का अंबार ये रोड पे देखने को मिल रहा है। जब भी कोई मंत्री विधायक इस रोड से गुजरते हैं तो उस रोड को एक तरीके से सजा दिया जाता है, उसके बाद फिर से इसी तरीके से ये हाल हो जाता है। हमारे साथ स्थानीय नागरिक है, इन्हीं से हम बात करेंगे। जिस तरीके से ये रोड है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे दुकान खोले होंगे, कैसे रह रहे हैं? यही है कि बीमारी का जड़ है गर्दा। ये गर्दा आज मैं 10 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ। ये सड़क 10 साल से ख़राब है। बरसातों के दिनों में तो यहाँ कहीं टोटो पलट जाते हैं। अभी पिछले ही बरसात में एक महिला गिर गई थी जिसके पेट में बच्चा था, यहाँ पे गाड़ी पलट गई थी टोटो। बहुत समस्याएं होती हैं गर्दा से लेके। यहाँ आदमी जो दुकान खोला है उसके पास कस्टमर नहीं है, गर्दा बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। और ये पर लगभग रोड 10 साल से ख़राब है, 10 साल से। और कई यहाँ पे एप्लीकेशन गया विधायक जी को, मंत्री जी को, कई एप्लीकेशन गया, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकला। जब भी बरसात होता है यहाँ के PWD के अधिकारियों ने बस गिट्टी गिरवा के बस टोटल थोड़ा समतल करवा दिया, उसके बाद कोई इसका उपाय नहीं निकला। यहाँ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं सर। सब दुकानदार परेशान हैं क्योंकि मेरा दुकान बगल में सदगुरु प्रिंटिंग प्रेस है। गर्दा की वजह से मेरी मशीन भी ख़राब हो गई। यहाँ पे इतना गर्दा है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये रास्ता सर चंद्रा चौराहे से लिंक है, सीधे बलुआ घाट होते हुए चंदौली का मार्ग है। ये मेन मार्ग यही है। इसी पे आगे बलुआ घाट का पुल पड़ता है जो कि गंगा पुल है। कितनी दूर तक ये मार्ग खराब है? ये मार्ग खराब है लगभग 10 किलोमीटर। और इस पे बजट पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।